गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने उसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद हमें पढ़ना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड क्वांटम नंबर्स। हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। टू मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आर इन यूज टूडे। यानी कौन कौन से हम दो एटम्स मॉडल्स के यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा आता है द बोर मॉडल ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल। यानी जो दो एटम्स हमारे दो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के जो मॉडल्स हैं हमारे वो यूज़ आते हैं। एक तो बोर एटॉमिक मॉडल है और दूसरा द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। किसके ऊपर बेस्ड है? मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। ऑल्दो इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देन द बोर मॉडल। यानी बोर मॉडल से डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन मेड ऑन कॉम्प्लेक्स एटम्स। यानी जो कॉम्प्लेक्स एटम्स है उसके ऊपर बेस्ड है। और किसके ऊपर मेन बेस्ड होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल? अनसर्टेनिटी के ऊपर। देखिए, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन ए क्वांटम थ्योरी which says matter also has properties associated with waves. According to quantum theory, it's impossible to know the exact position and momentum of an electron at the same time. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है? अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी क्वांटम थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एक टाइम में अंदर हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बिल्कुल पता नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ नॉन एज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसकी इक्वेशंस हमें हाइजेनबर्ग के गिवन की थी। द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम uses complex shapes of orbitals, some called electron clouds। यानी क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स शेप्स आती है किसकी? ऑर्बिटल्स की, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। वॉल्यूम्स ऑफ स्पेस इन विच देयर इज लाइकली टू बी एन इलेक्ट्रॉन। सो दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी रेदर देन सर्टेनिटी। यानी क्या है? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोबेबिलिटी मीन्स हम ये मान सकते हैं कि उसका पोजीशन क्या होगी, उसका मोमेंटम क्या होगा, बट कोई फिक्स सर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब आता है क्वांटम नंबर्स। 4 नंबर्स कॉल्ड क्वांटम नंबर्स वे आर इंट्रोड्यूस एज द डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर ऑर्बिटल्स। जिनका यूज़ किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ऑर्बिटल्स के बारे में पता करने के लिए। सबसे पहला क्वांटम नंबर आता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिनोटेड बाय स्मॉल एन। नेक्स्ट आता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसे हम एज्यूमिथाइल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। थर्ड आता है मैजिकल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड फ्रॉम स्मॉल एम। एंड लास्ट इज फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर, डिनोटेड बाय स्मॉल एस। अब हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फजी क्लाउड्स। मैंने आपको पहले बताया क्या इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड है जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड या फजी क्लाउड्स। द क्लाउड इज मोर डेंस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज हाई। अगर हमें इस डेंस को पार्टीशन को फाइंड करना है तो हमारे लिए क्या वो बहुत डेंस होगा इलेक्ट्रॉन के एक बीच सेंटर के अंदर फाइंडिंग करने के लिए। इसे ही हम क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। अब आता है हमारा क्वांटम नंबर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। The principal quantum number, which is denoted from small n, describe the average distance of orbitals from the nucleus। यानी जो हमारा न्यूक्लियस है उससे ऑर्बिटल्स के बीच में जो डिस्टेंसेज हैं उनके बारे में एवरेज डिस्टेंस कौन सी है जो क्वांटम नंबर हमें बताएगी? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसे हम डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। एंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, और क्या बताती है उस इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी एनर्जी है। It can have positive integer whole number values is 1 2 3 4 and so on। यानी उसके अंदर क्या होगा? होल नंबर्स में आएगी और पॉजिटिव इंटीजर्स ही रहेंगे। द लार्ज द वैल्यू ऑफ एन द हायर द एनर्जी एंड द लार्जर द ऑर्बिटल। यानी अगर हमारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी और ऑर्बिटल्स भी उतने ज़्यादा ही होंगी। केमिस्ट समटाइम्स कैन ऑल्सो कॉल द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन शेल। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन शेल्स भी बोलते हैं। किसे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को। अब सेकंड आता है द एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर डिनोटेड फ्रॉम स्मॉल एल डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्या करेगा? शेप को ऑर्बिटल्स की जो
शेप है उसे डिनोटेड करेगा, और जो क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो क्या करेगा, ऑर्बिटल्स के नंबर को डिनोट कर देगा एंड उसकी डिस्टेंस को शो करेगा। एंड द शेप इज लिमिटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। The angular momentum quantum number small l can have positive integer value from 0 to n minus 1. For example, if n value is 3, 3 values are allotted for l, 0, 1 and 2. जो एंगुलर मोमेंटम है क्वांटम नंबर से उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3 से, और जो हमारी क्वांटम नंबर से वो स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4 से। देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या है। ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्ट्रक्चर है। कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कोई एटम है जिसके, ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियस, और ये उसके बारे चारों तरफ के हो गए ऑर्बिटल्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ये तो उसकी एनर्जी हो गई, ये लेवल्स हो गए 1, 2, 3 एंड 4। क्या हो गई हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स विच इज़ डिनोटेड फ्रॉम K, L, M, N। ये होती है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अभी पहले कि किससे स्टार्ट होगी, हमारी 0 से स्टार्ट होती है। यानी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू इज 3 देन आवर एंगुलर मोमेंटम इज 0, 1, 2 या, और आई इज 4 देन 0, 1, 2, 3, जिसे हम डिनोटेड क्या करेंगे, ये ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर्स को बताता है। तो ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर्स आती है सब शेल के अकॉर्डिंग। सब शेल्स को हम शो करेंगे S, P, D और F से। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, जो S होता है, S सब ऑर्बिटल्स, उसकी क्या S ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, सर्कल लाइक में। और जो P ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी होगी, डबल शेप। और D है उसकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, डबल शेप्ड हो जाएगी। और जो F है उसकी और भी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा आगे हम ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड आती है आवर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स इज डिनोटेड या डिस्क्राइब्ड बाय स्मॉल m। दिस नंबर डिस्क्राइब हाउ द वेरियस ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस, यानी उस स्पेस में वो किस तरीके से ओरिएंटेड है। द वैल्यू ऑफ दिस नंबर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l, यानी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग ही इसकी वैल्यू क्या डिपेंड करेगी। द वैल्यू अलॉटेड आर इंटीग्रेटेड फ्रॉम -l टू g+l। फॉर एग्जाम्पल 0 to +l, यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शंस का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द वैल्यू ऑफ l इज +1 यानी p ऑर्बिटल्स, यू कैन राइट दीज 3 वैल्यूज फॉर दिस नंबर इज -1, 0 and +1. This means that there are 3 different p subcells for the particular orbital. The subcell have the same energy but different orientation in space. एनर्जी सबकी सेम होती है लेकिन जो उनका ओरिएंटेशन है, यानी किस तरीके से वो सिचुएटेड हैं, वो क्या होता है स्पेस के अंदर, वो डिफरेंट होता है। एंड द सेकंड रो बी ऑफ द फिगर शोज हाउ द p ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड इन स्पेस। Notice that the 3 p orbitals corresponding to magnetic quantum numbers values is -1, 0, +1 oriented along the x, y and z axis। जो मैंने भी आपको डायग्राम्स बताए कौन से, ये रहे। देखिए ये है ओरिएंटेड किस तरीके से हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को डिनोटेड करते हैं, वो है dxy x एक्सिस के ऊपर है, dxz है, ये हमारे क्योंकि है x, y और z एक्सिस के ऊपर डिफरेंट है। और ये डंबल शेप्ड जो मैंने आपको बताया p ऑर्बिटल्स की है, यानी चार्ज पार्टिकल इन मोशंस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय ml। डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस। वैल्यू आर -1 to +1। वैल्यूज फॉर पर सबसेल इज 2l + 1। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। द लास्ट इज आवर स्पिन क्वांटम नंबर्स। द फोर्थ एंड फाइनल क्वांटम नंबर इज द स्पिन क्वांटम नंबर designated as this number describes the direction the electron is spinning in a magnetic field either clockwise or anti-clockwise। मैंने आपको बताया जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो किस तरीके से सिचुएटेड है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसका पता हमें कौन सा लगाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर्स पता लगाएंगे। ओनली 2 वैल्यूज आर अलॉटेड +½ और -½ इसकी 2 ही वैल्यूज होती हैं जिसे हम +½ और -½ से शो करेंगे। +½ हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए यूज आएगी और -½ हमारी एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूज आएगी। फॉर ईच सबसेल्स देयर कैन बी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, वन विद ए स्पिन ऑफ +½ एंड अनदर इज स्पिन फॉर ए -½ देखिए ये होता है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है यानी +½ है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन हो रहा है तो यानी -½ है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कौन सी क्वांटम नंबर को, स्पिन क्वांटम नंबर्स को शो करते हैं।